नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि मन को शांत करने की कोशिश की और पता चला कि वो तो पहले से भी ज्यादा शोर करने लगा है। विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं की ये जो लहरें हैं ना, जो लगातार उठती रहती हैं, प्राचीन दर्शन में इन्हें एक खास नाम दिया गया है, वृत्तियां। तो आज हम यही समझेंगे कि ये आखिर है क्या और इनसे निपटा कैसे जाए। जरा एक पल के लिए सोचिए, अपने मन के भीतर क्या चलता है। क्या वहां हमेशा शांति रहती है या फिर विचारों का एक कभी ना खत्म होने वाला तूफान। देखिए, ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सभी गुजरते हैं और यही चीज हमारे जीवन की क्वालिटी को तय करती है। तो आज हम इसी तूफान को समझने और इसे शांत करने का रास्ता जानेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम मन की अलग अलग वृत्तियों यानी उसकी लहरों को पहचानेंगे, जैसे कि झूठा ज्ञान क्या होता है, शब्दों का जाल कैसे बनता है। फिर हम निद्रा और स्मृति को भी एक वृत्ति के तौर पर समझेंगे और आखिर में इन सब पर नियंत्रण पाने के उस रास्ते पर बात करेंगे जिसमें अभ्यास की एक बहुत अहम भूमिका है। तो चलिए सबसे पहली वृत्ति से शुरू करते हैं, जिसका नाम है विपर्यय। इसका बहुत सीधा सा मतलब है झूठा ज्ञान या गलत फहमी। सूत्र हमें इसकी एक बहुत सटीक परिभाषा देता है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप्रतिष्ठम। अब सरल शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विपर्यय वो झूठा ज्ञान है जो किसी चीज के असली रूप पर आधारित ही नहीं है। ये मन का वो क्लासिक धोखा है जिसमें हम एक चीज को कुछ और ही समझ बैठते हैं। तो विपर्यय की सीधी सादी परिभाषा क्या हुई? ऐसा गलत ज्ञान जिसकी जड़ें सच्चाई में नहीं है। ये बस तब होता है जब हमारा मन किसी चीज का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लेता है। और इसे समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया जाता है वो है शुक्ति में रजत का भ्रम, यानी अंधेरे में पड़ी किसी सीप को देखकर उसे चांदी का टुकड़ा समझ लेना। असल में तो वहां चांदी है ही नहीं, लेकिन कम रोशनी और हमारे मन के पुराने संस्कारों की वजह से वो चांदी जैसी दिखती है। बस यही विपर्यय है। चलिए अब अगली वृत्ति पर चलते हैं। इसे विकल्प कहा गया है। ये हमारे मन का एक और बड़ा ही दिलचस्प खेल है जो पूरी तरह शब्दों की दुनिया पर टिका हुआ है। इसके लिए सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। इसका सार ये है कि ये उन विचारों की बात कर रहा है जो सिर्फ शब्दों की वजह से हैं। असल में वास्तविकता में उनके पीछे कोई चीज या कोई तथ्य है ही नहीं। अगर इसे और साफ तौर पर समझें तो विकल्प एक ऐसी मानसिक रचना है जो सिर्फ शब्दों से पैदा होती है। हकीकत में उसका कोई लेना देना नहीं होता। ये कल्पना या कह लीजिए शाब्दिक भ्रम का एक रूप है। जैसे कोई कहे आकाश कुसुम यानी आसमान में खिला हुआ फूल, या वंध्या पुत्र यानी एक बांझ स्त्री का पुत्र। ये शब्द तो हैं पर असलियत में कुछ नहीं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। ग्रंथ इसे चित्त की यानी मन की कमजोरी का लक्षण मानते हैं। होता क्या है कि बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों के पीछे भागना आसान होता है, बिना ये देखे कि उनके पीछे कोई सच्चाई है भी या नहीं। तो जब मन अनुशासित नहीं होता, वो हकीकत को छोड़कर शब्दों से ही चिपक जाता है। अब हम दो और बहुत जरूरी वृत्तियों पर आते हैं जिन्हें हम रोज अनुभव करते हैं, निद्रा यानी नींद और स्मृति यानी हमारी याददाश्त। नींद का सूत्र बड़ा गहरा है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि नींद भी एक मानसिक क्रिया है, एक वृत्ति है। ये वो वृत्ति है जो बाकी सब चीजों के अभाव पर यानी एब्सेंस पर आधारित है। नींद में मन बंद नहीं हो जाता, बल्कि वो जागने वाली अवस्था के विचारों, छवियों और आवाजों की गैर मौजूदगी को महसूस कर रहा होता है। और इसीलिए तो उठने पर हम कह पाते हैं कि अरे बड़ी गहरी नींद आई। और स्मृति के लिए सूत्र है अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति। इसका सीधा सा अर्थ है कि अनुभव किए हुए विषयों का पूरी तरह से गायब न हो जाना, बल्कि उनका ज्ञान के रूप में फिर से मन में उभर आना। यही स्मृति है। यानी जो अनुभव किया है उसे बिना कुछ जोड़े या घटाए जस का तस याद कर लेना। तो अगर इस तरह देखें तो ये तीनों ही मन की अलग अलग लहरें हैं। जागना बाहरी अनुभवों की वृत्ति है, नींद उन अनुभवों के ना होने की वृत्ति है, और स्मृति बीते हुए अनुभवों को फिर से जीने की वृत्ति है। स्मृति को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। किसी अनुभव को याद करना ठीक वैसा ही है जैसे मन रूपी किसी शांत तालाब में एक पत्थर फेंका गया हो, और उस पत्थर से जो एक छोटी सी लहर उठती है, बस वही स्मृति है। तो हमने मन की इन लहरों को पहचाना,
झूठे ज्ञान से लेकर शब्दों के जाल तक और नींद से लेकर यादों तक। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? क्या इसका कोई रास्ता है? और हाँ, रास्ता बिल्कुल है। सूत्र सिर्फ 3 शब्दों में हमें चाबी देता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसका अर्थ है कि इन वृत्तियों का निरोध यानी इन लहरों पर काबू 2 चीजों से होता है, अभ्यास और वैराग्य। समझिए कि ये वो 2 पंख हैं जो मन को स्थिरता से उड़ने की ताकत देते हैं। तो ये है वो 2 स्तंभ, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है मन को एक दिशा में टिकाए रखने के लिए लगातार कोशिश करते रहना, और वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों के प्रति जो हमारा मानसिक खिंचाव या विकर्षण है उसे धीरे धीरे कम करना। वैसे तो ये दोनों ही बेहद जरूरी हैं, लेकिन आज हम पहले स्तंभ अभ्यास यानी निरंतर प्रयास पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे यही बदलाव का असली इंजन है, वो शक्ति जो हमारे मन में नए रास्ते बनाती है। अभ्यास को परिभाषित करते हुए सूत्र कहता है तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, यानी चित्त की इन लहरों को शांत करके उसे उस प्रशांत अवस्था में स्थिर रखने के लिए जो एक सचेत कोशिश की जाती है वही अभ्यास है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर साधना है। और अब आता है एक क्रांतिकारी विचार। हम अक्सर कहते हैं ना कि आदत दूसरा स्वभाव है, सेकंड नेचर है, लेकिन ग्रंथ इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि ये हमारा पहला स्वभाव है। मतलब हम वो नहीं हैं जो हम कभी-कभी सोचते या चाहते हैं, हम असल में वो हैं जो हम बार बार करते हैं। हमारा चरित्र हमारी आदतों का ही तो जोड़ है। तो अभ्यास का रास्ता क्या है? पहला कदम अपनी नकारात्मक आदतों को यानी असत अभ्यास को पहचानना। दूसरा कदम सोच समझकर जानबूझकर अच्छी आदतों यानी सत अभ्यास को बनाना। और तीसरा कदम इसी निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे अपने पूरे चरित्र का ही पुनर्निर्माण कर लेना। तो निचोड़ ये है कि चरित्र कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस हमारे बार बार किए गए अभ्यास का कुल योग है। जो भी हम बार बार करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आखिरकार वही हमारा चरित्र बन जाता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर चरित्र सिर्फ और सिर्फ आदतों का ही नतीजा है, तो फिर अगली वो कौन सी आदत होगी जिसे बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि चुनाव तो हमेशा ही हमारे पास होता है।